हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुल्ताना खान। तो अब आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि अभी की जो सारी वीडियो है मेरी आरटी से रिलेटेड हो रही है, क्योंकि अभी जो मंथ चल रहा है वो मार्च का मंथ है और आपको ये पता है कि केंद्रीय विद्यालय की डेट आने वाली है और वो डेट कभी भी आ सकती है। डेट अभी कोई आई नहीं है और कोई फिक्स डेट नहीं होती है केंद्रीय विद्यालय की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेना है कि आप किस कैटेगरी से आते हो। अगर आप बच्चे के पेरेंट्स सर्विस कैटेगरी से है, गवर्नमेंट की वो कोई भी सर्विस हो, बैंक से रिलेटेड या आर्मी पर्सन हो या पुलिस हो या जिस भी टाइप की आपको सर्विस आप करते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको उस सर्विस का आपके पास सर्विस लेटर होना चाहिए। ठीक है, बस तो ये है और उसके थ्रू ही आप अपने बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप सर्विस में हो तो आपका बच्चा किसी भी क्लास में उसका एडमिशन हो सकता है। तो पहले तो बात बाल वाटिका की बात कर लूँ तो बाल वाटिका 1, 2, 3 एंड क्लास फर्स्ट में जो एडमिशन होते हैं तो उसमें ही केवल आरटी कोटा यूज़ किया जाता है, जिसमें 25% ही छूट होती है सीट की। उसके अलावा अगर आप इस क्लास सेकेंड से लेकर क्लास 12 तक में एडमिशन चाहते हो तो आपका जो सर्विस लेटर है और जो भी रिक्वायरमेंट है केंद्रीय विद्यालय की, तो आप उसके थ्रू भी अपने बच्चे का एडमिशन ले सकते हो। लेकिन क्लास सेकेंड के जो एडमिशन है, क्लास सेकेंड के बाद के जो एडमिशन है वो क्लास बाल वाटिका और क्लास फर्स्ट के एडमिशन के बाद ही उसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। बाल वाटिका 1, 2, 3 एंड क्लास फर्स्ट का जो एडमिशन होता है उसके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मोड पे होते हैं। उसकी नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी साइट पे देता है, जिसके थ्रू आपको उसमें सारी रूल्स रेगुलेशन क्राइटेरिया उसमें लिखा होता है, जिसके तहत आपको अप्लाई करना होता है। एंड अगर क्लास सेकेंड की बात की जाए तो क्लास सेकेंड के बाद के जो एडमिशन है क्लास सेकेंड से लेकर 12 तक के, तो उसका जो एडमिशन मोड होता है वो ऑफलाइन मोड होता है। ऑफलाइन मोड के लिए आपको केंद्रीय विद्यालय का नोटिस बोर्ड में जाके पता करना होता है कि डेट कब तक की निकलेगी। केंद्रीय विद्यालय जो भी नोटिफिकेशन जारी करता है वो अपने नोटिस बोर्ड में चस्पा कर देता है। तो आपको क्लास फर्स्ट के एडमिशन के बाद ही पता करते रहना है कि ऑफलाइन मोड के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब इसका क्राइटेरिया ये है कि आप सबसे पहले फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड पे फिलअप करना है, सारी डॉक्यूमेंट उसमें अवेलेबल होना चाहिए। और अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हो तो ट्रांसफ़र के लिए भी केंद्रीय विद्यालय एक नोटिस, एक वैकेंसी निकलती है, वो आपको चेक करना होता है। उसके थ्रू आप ट्रांसफ़र के लिए भी अपना लेटर लगा सकते हो। और सबसे खास बात ये है कि अब अगर नोटिस एडमिशन का नोटिस अगर निकलता है ऑफलाइन तो आपको ये ज़रूर देख लेना है कि किस क्लास में कितनी वैकेंसीज खाली है, क्योंकि हर क्लास में किस टाइम में होता है वैकेंसी का एक बहुत ही कम स्तर पे एडमिशन की वैकेंसीज खाली होती है। हर साल एडमिशन होते हैं, बट आपको ये देखना है कि किस क्लास में कितनी वैकेंसीज खाली है, उस हिसाब से ही आपके बच्चे का एडमिशन क्लास सेकेंड के बाद होता है। अगर आपको 1, 2, 3 में लेना है तो आपको ऑनलाइन का वेट करना पड़ेगा, उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके आपको चेक करना होगा। बाकी सारी की डिटेल्स आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं बता देती हूँ आपको कि आरटी के तहत हमें फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्योंकि आज की जो वीडियो है मैंने आरटी कोटा के तहत ही बनाई है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि आरटी होता क्या है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका बच्चा और 3 साल से ऊपर नहीं है और 4 से कम है तो आप बाल वाटिका 1 में उसका एडमिशन आरटी कोटा के तहत उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्लास सेकेंड बाल वाटिका की क्लास सेकेंड के लिए आपका बच्चा अगर 4 साल से कम नहीं होना चाहिए एंड 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 और 5 के बीच में अगर आपका बच्चा है तो क्लास सेकेंड में आपके बच्चे का एडमिशन के लिए आपको अप्लाई करना है। और बाल वाटिका 3 के लिए आपके बच्चे के जो एज बाउंडेशन है वो 5 to 6 होनी चाहिए, यानी कि 5 से कम नहीं और 6 से ज़्यादा नहीं। तो ये एज का क्राइटेरिया है आरटी के तहत।
ठीक है। अब क्लास फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो क्लास फर्स्ट के लिए आपके बच्चे की एज 6 से कम नहीं होना चाहिए और 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया रखा गया है एज को लेके, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो अगर आप आरटी के तहत फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपके पास बीपीएल कार्ड आपका होना चाहिए, उसमें बच्चे का नाम भी होना चाहिए। सेकंड, आपका जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए आपके घर से केवी का। उसके अलावा अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस कार्ड है तो उसके तहत भी आप आरटी के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आरटी के तहत आरटी की कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी कार्ड से भी से हो और अगर आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तब भी आप आरटी के तहत अपने बच्चे का एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपको पता है कि आरटी में जो भी एडमिशन होता है वो टोटली गवर्नमेंट के तरफ से फ्री होता है, तो इसमें आपको एक भी रुपए की फीस पे नहीं करनी होती है। आपको क्लास 1 to 8 जो भी शिक्षा दी जाएगी वो गवर्नमेंट की तरफ से ही होगी। उसके बाद जो फीस लगेगी वो आपको उसके बाद ही पे करनी होगी। और आप सभी को पता है कि केवी की जो फीस स्ट्रक्चर है वो अदर स्कूल से बहुत ही कम होती है। तो अगर आप भी निःशुल्क अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो के तहत अपने बच्चे के फॉर्म फिलअप करिए और कोशिश करिए डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो, ज़रूर आपके बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत होगा। और अगर आपको माइंड में कोई क्वेश्चन है आरटी को लेके कि जो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर नहीं कर पाई हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर उस क्वेश्चन को आप पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और उसके अलावा आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा क्योंकि आने वाली और भी वीडियो जो बहुत ही खास ज़रूरी है आरटी के तहत एंड केंद्रीय विद्यालय के तहत, तो आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की जानकारी मिल सके जिससे आप अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में ले सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।